गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग हो रहा है शाम से स्टार्ट, जो कि कल वाला है। और अभी हो रही है यहाँ पर हल्की हल्की बारिश। और आप लोगों के यहाँ पर कहाँ कहाँ जहाँ आप रह रहे हो वहाँ बारिश हो रही है क्या नहीं, और अपनी जगह का नाम ज़रूर बताना। और कहाँ मतलब आप कहाँ रहते हैं, तो मुझे पता चले कि कल के टाइम में, कल वाले दिन में शाम को कहाँ कहाँ बारिश हुई है। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। इसी बीच मैंने चाय भी बना ली थी, लेकिन मूड थोड़ा सा ख़राब था क्योंकि शिवा भैया कल गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा घर में। मेरा जो उनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, इस वजह से थोड़ा सा तो ख़राब लगेगा ही। और खुशी भी बहुत है क्योंकि मतलब उनका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो मेरी यहाँ पर है ना, फिर मैंने शाम को सारा काम करने के बाद फिर नहा लिया था, क्योंकि मेरा जैसे 2-3 दिन से तो थोड़ा सा फीवर जैसा आ जाता है। और ऐसे पता चलता है कि बॉडी थोड़ी गरम गरम सी हो रही है, लेकिन ऐसे खुलकर बुखार नहीं आता है। मेरा हमेशा से ऐसे ही रहता है, चेक कराओ तो टाइफाइड निकल आता है, इतना ज़रूर हो जाता है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के जो कपड़े थे वो मैंने बॉक्स में रख दिए। उसके बाद शाम वाली आरती करी। और यहाँ पर है ना, जो शिवा भैया के लिए सुबह में मैंने नमक पारे बनाए हुए थे, थोड़े मैंने बचा लिए थे। बोल तो रहे थे और रख लो, मैंने कहा बस, और मैं तो बाद में बना भी लूँगी, तो मैंने यहाँ पे इतने ही बचा लिए थे। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे बिस्किट जो आए थे वो मैंने सोचा कंटेनर में रख देती हूँ। और उसके बाद है ना, पैकेट निकाल के, क्योंकि पैकेट में पड़े रहते हैं ना तो थोड़ा सा सौगी भी हो जाते हैं, और फिर क्या है ना, देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर मैंने कंटेनर में करके रख दिए हैं। और उसके बाद ही आज थोड़ा सा आलस वाला दिन है। और तो फिर मैंने सोचा कि क्या बनाऊं। पहले मैं वेट करती रही पापा आ जाए तब बताएंगे तो क्या बनेगा सब्जी में। लेकिन पापा ने आए तो फिर पापा ने बोला जो सब्जी सुबह बनाई थी ना उसको ही ना ग्रेवी वाली कर दो। तो आज की जो सब्जी थी ना इतना टेस्टी बनी, क्योंकि मैंने ना जैसे हम सब्जी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही सब वैसे तड़का लगाया था सब्जी में। बाकी क्या है ना, मसाले थोड़े से कम कर दिए थे क्योंकि ऑलरेडी उसमें मसाले पहले से ही थे, तो मैंने वो डाल दिए थे। उसके बाद हरा धनिया डाल के आज की सब्जी पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक तो कुछ एफर्ट भी नहीं लगा, चट से छौंक दी, उसके बाद सब्जी बन गई। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना ली है और अभी पापा को रोटी और सब्जी दे दूँगी। और उसके बाद है ना, फिर यहाँ पे अभी देखने में भी सब्जी बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसा नहीं है, खाने में ही अच्छी लग रही थी। और उसके बाद ये हो गया है नेक्स्ट डे, तो आज वाली मॉर्निंग है। तो आज क्या है ना, पापा को थोड़ा बाहर जाना है, जिस वजह से ना मेरा जो सुबह का जो रूटीन है थोड़ा सा अलग है। और इस वजह से भी रूटीन अलग है। दूसरी बात, जब भी बुधवार होता है तब, क्योंकि गुरुवार को मेरा व्रत रहता है, तो एक दिन पहले मैं सारे और व्रत वाली जो तैयारियां होती हैं ना वो एक दिन पहले से करना स्टार्ट करती हूँ। तो आज का जो दिन का जो रूटीन रहता है वो मतलब बिगड़ना ही है उसको, चाहे कितना भी मैं कर लूँ, चाहे पापा जाएं नहीं जाएं, मेरा बिगड़ ही जाता है। उसके बाद मैंने उठते ही ना सबसे पहले मैंने सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ। एक तो क्या है ना, वैसे भी थोड़ा लेट ही हो गया था उठने में। और उसके बाद है ना, मैंने सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ। और मुझे लगा कि पापा ने जो टाइम दिया था कि इतने बजे जाएंगे, उससे पापा थोड़ा लेट ही हो गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं नहीं नहाती हूँ और तो मेहंदी लगा लेती हूँ। और ये मेहंदी मैंने कम से कम 1 महीना पहले ही ला के रखी हुई थी और मैंने लगा नहीं पाई। आजकल आजकल करते करते आज फाइनली लग रही है। उसके बाद मेहंदी में मैं क्या क्या डालती हूँ, जैसे मेथी दाना डालती हूँ, जो कि इस बार नहीं डाल पाया क्योंकि रात को कोई प्लानिंग ही नहीं थी मेहंदी लगाने की। सुबह में ही थोड़ा काम ऐसा हो गया जिसकी वजह से मैंने सोचा लगा लेती हूँ। वरना मैं जो मेथी दाना होता है उसको सोक कर देती हूँ, उसके बाद मेथी में ऐड करके और कॉफ़ी पाउडर और मेहंदी उसके बाद लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मेहंदी लगाने के बाद फिर मैं अभी पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और क्या है ना, मेरा जैसे जो रूम रहता है थोड़ा बहुत अगर मैसी हो भी जाता है तो मैं रात को ही ठीक कर लेती हूँ। हाँ, कहीं पे अगर कोई लेटा हुआ है तो मैं उस रूम को तो छोड़ ही देती हूँ, बाकी जो इधर उधर सामान नहीं रहता है, जिससे कि ना सुबह अगर ज़्यादा सामान फैला रहता है ना तो क्लीनिंग करने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि सारा सामान उठाओ फिर उसको साफ़ करो, फिर डस्टिंग क्लीनिंग स्टार्ट करो, तो ऐसे करके हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई है, पोछा बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पे अभी मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी। तो आज जैसे कटहल की जो सब्जी है ना वो मैं वैसे ही बनाती हूँ बॉईल करके, और सूखी वाली। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे आटा भी लगा लिया है क्योंकि पापा जा रहे हैं, तो इसकी वजह से मैंने सोचा है कि खाना खा कर जाएंगे ना, तो यहाँ पर खाना की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया है और अभी मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कटहल बॉयल हो गया है, सिर्फ तड़का लगाना बाकी रह गया है, मतलब तड़का सॉरी छौंकना बाकी रह गया है। मतलब दाल में तड़का लगाती हूँ तो सब सब्जी में तड़का लग जाता है।
तो मैंने यहाँ पे ना पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, वो जो कल वाली सब्ज़ी थी वही मुझे देना, कि वो अच्छी बनी थी। तो इस वजह से पापा कटहल नहीं खाएंगे, तो मैं बाद में बना लूँगी, हम लोगों के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पापा के लिए बना रही हूँ पराठा, और पापा के लिए पराठा बनाने के साथ ही साथ है ना, मैं हम लोगों के लिए भी, जो भी लोग हैं उनके उनके लिए बस मैं रोटियां बना के रख लूँगी। क्योंकि ऐसा है कि अगर जैसे बार बार करो ना, तो बार बार मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी, और बाद में माधु आशु के लिए भी बनाना है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बाद में ही सारा काम अभी कर लूँगी, जब कर ही रही हूँ, बिना नहाई बनाना ही है, तो फिर मैंने सोचा सभी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पापा के लिए मैंने थाली लगा दी है, और बाकी रोटियाँ बना के रख ली हैं। देख सकते हैं आपने, मैंने रोटी सब मतलब बना के रखी हुई है। और अब मैं बाद में, अभी मैंने सब्जी नहीं छौंकी है, और उसके बाद ही है ना, मैंने सोचा कि पहले मैं चाय पी ली, पापा चले गए हैं, और उसके बाद मैंने सोचा अभी मैं ना चाय पी लूँगी, उसके बाद ही करूँगी, क्योंकि लेट तो हो ही गया है। तो यहाँ पर मैंने चाय का अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। तो चाय पी ली थी, चाय पीने के बाद है ना, फिर मैंने सब्ज़ी छौंकी थी, सब्ज़ी छौंकने के बाद है ना, फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी को पलट के रख दूँगी, और उसके बाद फिर अभी मैंने हरा धनिया डाल दिया है। तो अभी आप देख सकती हैं सब्ज़ी अच्छी लगती है ये वाली। उसके बाद फिर मैंने नहाया, नहाकर आ गई थी, और उसके बाद मुझे बहुत जल्दी, मैंने सोचा कि क्या क्या मैं इतना फटाफट से दे सकती हूँ, तो मैंने सोचा मैंगो शेक बना देती हूँ माधु आशु के लिए। तो अभी मैंने माधु आशु के लिए मैंगो शेक बना दिया है। अभी उनको बहुत प्रेम भाव से भूख लगाएंगे, और उसके साथ ही मैं भूख लगाने के बाद आ गई थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने बालों को भी सुखा लेती हूँ। तो अभी जैसे हम जब मेहंदी लगाते हैं ना, तो तुरंत कलर नहीं आता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद बहुत अच्छा नेचुरल ब्राउन वाला कलर आ जाता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेहंदी से एक तो बाल में शाइनिंग आ जाती है, दूसरी बात है हेयर फॉल कम हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके साथ ही मैं थोड़ा बहुत जो भी मैं रेडी होती हूँ, क्योंकि माधु आशु की पूजा करने के टाइम में ना, मैं बिल्कुल भी, मैंने कुछ भी नहीं लगाया, तो मैंने कहा लेट हो गया है, तो फटाफट उनकी सेवा पहले करती हूँ, बाद में करूँगी। तो उनको अब मैंगो शेक दे दिया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हूँ, तो मैं आराम से जो मेरा जो काम है मैं वो कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ, जितना मैं डेली होती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ और उनको खिलाती हूँ। तो यहाँ पे पीनट और उसके साथ ही मखाना है ना, इसको ड्राई नहीं, सॉरी, थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट किया है, और इसमें थोड़ा सा, क्योंकि वो मीठा हो गया है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नमक वाला कुछ और खिला देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालूंगी, और उसके बाद माधु आशु को लगाऊंगी भोग। और ये वाला ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।